जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपके लिए फिर से एक नई अपडेट लेकर के आया हूं जो कि आई है यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड राउंड काउंसलिंग को लेकर के, जो कि आपकी बेसिकली सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है। काउंसलिंग यानी कि जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो आप यहां पर अब सेकंड राउंड के लिए अलग से फिल कर पाएंगे। पहले क्या होता था कि पहले एक साथ में 3 राउंड की चॉइस एक फिल की जाती थी, बट अभी उसको अपडेट करके अपग्रेड करके राउंड वाइज राउंड आप अपनी जो इसका चॉइस है वो दे पा रहे हैं। तो आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि कैसे आपको सेकंड राउंड की चॉइस फिल करनी है और कितनी चॉइस आप फिल करें ताकि आपका यहां पर इसमें सीट अलॉटमेंट हो सके। तो वीडियो को देखिए, आपको पूरी की पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपके लिए जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वीडियो बनाता रहूंगा, आपको सभी जानकारी देता रहूंगा टाइम टू टाइम। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी आप जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पर मैंने आपको सभी जानकारी इससे जुड़ी हुई दी हुई है, जहां पर रिटर्न में भी है जानकारी और जो मैं वीडियोस आपके लिए इस टॉपिक पर बना रहा हूं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, वो भी यहां पर सभी की सभी अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और पहले वाला लिंक ओपन कर लेंगे। इसके बाद में आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। अब आप यहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, आपका पासवर्ड डालेंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है कि आप ईमेल के ऊपर अपना ओटीपी चाहते हैं या फिर मोबाइल नंबर, कोई भी एक माध्यम सिलेक्ट करके आप ओटीपी जैसे ही डाल देंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा इस प्रकार से। अब आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मैनेज चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, जो कि अभी एक्टिवेट कर दिया है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज अगर आपके सामने आ रहा है इंपोर्टेंट मैसेज यानी कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, तो फिर आप यहां पर आगे की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। जिस कैंडिडेट की मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है उसकी रैंक कम होगी, उसका स्कोर कम होगा, इस वजह से यहां पर वो जो आगे की काउंसलिंग राउंड है वो या फिर चॉइस फिलिंग राउंड है उसमें एलिजिबल नहीं है, इसलिए उनके सामने ये ऑप्शन आएगा। इसका मतलब है कि आपका सफर यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपके सामने इंपोर्टेंट मैसेज के सेक्शन में कुछ ऐसा आ रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, बट अगर आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव है तो फिर आप यहां पर चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो कि एक्टिव अगर है तो आपको यहां पर उसको क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर एक क्लिकेबल नहीं है, बट आपके सामने क्लिकेबल का ऑप्शन अगर है तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह से एक विंडो ओपन हो करके आएगी जहां पर आपको इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो आप ये पहले इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए कि इनका मतलब क्या है, फिर आपको आगे की जानकारी दे रहा हूं। आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, अच्छे से वीडियो को बिना स्किप के देखिएगा और सुनिएगा, समझिएगा। तो बोला है कि इफ यू वांट टू मॉडिफाई योर चॉइसेस इन राउंड 2 काउंसलिंग प्लीज गिव द कंसेंट एज यस, यानी कि क्या आप राउंड 2 की जो आपने चॉइस फिल की थी पहले उनको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपको यहां पर अपना कंसेंट यस देना होगा। फिर बोला है वंस यू ऑप्टेड यस इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, यानी कि अगर आपने एक बार यस कर दिया तो फिर आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। फिर कहा है कि इफ यू चूज यस एंड डू नॉट मॉडिफाई योर चॉइसेस योर फील्ड चॉइसेस ऑफ प्रीवियस राउंड इफ एनी विल बी कंसिडर्ड फॉर सीट अलॉटमेंट इन राउंड 2, यानी कि अगर आपने यस तो कर दिया और फिर जो आपकी चॉइसेस है वो आपने मॉडिफाई नहीं की तो जो आपने पहले चॉइसेस फिल कर रखी थी वही आपकी यहां पर कंसिडर की जाएगी जो राउंड 2 की सीट अलॉटमेंट है उसके लिए। फिर कहा है कि इफ यू डू नॉट वांट टू मॉडिफाई योर चॉइसेस फिल्ड इन प्रीवियस राउंड देन चूज नो, अगर आप इसमें कोई भी चॉइसेस मॉडिफाई नहीं करना चाहते तो आप सिंपली यहां पर आप नो कर सकते हैं। तो बेसिकली अब आपको करनी है या नहीं करनी है ये आपके ऊपर है। तो आप यहां पर देखेंगे कि डू यू वांट टू मॉडिफाई योर सबमिटेड चॉइस फॉर राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग, तो आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर अगर करनी है तो यस, नहीं करनी है तो नो। तो अगर आप यस कर रहे हैं तो फिर आपको यहां पर आपका पासवर्ड डालना है, पासवर्ड है जिसके माध्यम से आपने इस वेबसाइट पर लॉगिन किया है एंड देन आप सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको यहां पर टोटल अवेलेबल चॉइसेस, फील्ड चॉइसेस कितनी है कैंडिडेट की, अनफिल्ड चॉइसेस कितनी है, चॉइस लॉकिंग स्टेटस क्या है वो आप देखेंगे। अटेंशन में बोला कि डियर कैंडिडेट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ राउंड फर्स्ट इज डिक्लेयर्ड, काइंडली व्यू दिस सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, रीड इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली, यानी कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि राउंड फर्स्ट का रिजल्ट आ चुका है और अब आप यहां पर राउंड 2 के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी आप क्या करेंगे, अभी गाइस यहां पर जैसे ही आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चॉइस फिलिंग का, तो आप चॉइस फिलिंग के ऊपर एक बार फिर से क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के
बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल चॉइसेस आ चुकी है। आप यहाँ पर जो आपको गवर्नमेंट का एक सेक्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए गवर्नमेंट, प्राइवेट, जो भी आप करना चाहते हैं। मेरे पास अभी किसी ऐसे कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि एक्टिव था, इसलिए मैं आपको ये जानकारी स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से जानकारी समझ आए। तो आप यहाँ पर आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो सिलेक्ट करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट, फिर आपको बताना है इंस्टीट्यूट कौन सी है, तो वो इंस्टीट्यूट आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो कोर्स है, प्रोग्राम है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन फिर आपको यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा कि आपके यहाँ पर किन इंस्टीट्यूट के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है। और आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद में वो यहाँ पर इस तरह से लेफ्ट साइड में राइट साइड में ऐड हो जाएगा। तो ये आपने चॉइसेस पहले भी फिल किया, सेम प्रोसेस है, कोई इसमें अलग प्रोसेस नहीं है चॉइस को फिल करने का, वही वाला है। बस यहाँ पर अब आपको एडिट का ऑप्शन दिया, यानी कि आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी आपको करना क्या है, तो गाइज मैं आपको ये कहूंगा कि आप जितनी ज्यादा हो सके उतनी चॉइसेस दे, और ध्यान में ये भी रखें कि हाँ, अगर इनमें से जितने भी मैंने यहाँ पर इन कॉलेज को या फिर इंस्टीट्यूट को प्रेफरेंस दी है चॉइसेस के रूप में कि हाँ मैं इनमें चाहता हूँ कि मेरा एडमिशन हो जाए, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जितनी को भी आप यहाँ पर चॉइस दे रहे हैं, वो अगर आपका वहां पर सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो आप उसको एक्सेप्ट भी कर सको। नहीं तो क्या होगा कि आपने बहुत ज्यादा इसमें चॉइसेस दे दी और फिर मान लीजिए आपने सोचा कि यार चलो ये तो मैं पहले वाली चॉइस दे रहा हूं मैं इस वजह से कि ये मेरी फेवरेट है, और बाकी मैं इसलिए दे रहा हूं कि यहां पर ना हुआ तो वहां पर हो गया। बट फिर आपने देखा कि मेरा वहां पर हो गया और मैं वहां पर उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकता, मैं वहां पर नहीं जा सकता, मेरे लिए काफी मुश्किल है वहां पर जाकर के स्टडी करना। तो फिर ऐसे में आपकी वो जो सीट है वो वेस्ट हो जाएगी, यानी कि वो बेकार चली जाएगी, और क्या पता बाद में वो उसको कॉलेज भर पाए या ना भर पाए, तो वो किसी ऐसे कैंडिडेट की सीट जा सकती है जो कि उसको डिजर्व करता हो। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जितने भी चॉइसेस दे रहे हैं उनमें से अगर आपको कुछ भी मिल जाए तो फिर आप उसको एक्सेप्ट कर सको, क्योंकि मिलेगी तो एक ही, ऐसा नहीं है कि आपको दो मिल रही है, एक ही मिलेगी। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि किसी और की भी सीट वेस्ट ना हो और आप उसको एक्सेप्ट कर सको। चॉइसेस आप यहाँ पर अच्छी दीजिए, काफी दीजिए, ताकि आपका नंबर बन सके, ये मैं आपको खुद से कह रहा हूं। तो आप यहाँ पर अपनी चॉइसेस दे देंगे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, जितनी ज्यादा हो सके उतनी, और फिर आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आपकी जो चॉइसेस है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी, और जैसे ही आपकी चॉइस सेव होगी आपको यहाँ पर एक मैसेज देखने को मिलेगा कि चॉइस लॉकिंग विल बी स्टार्टेड एज पर स्केड्यूल 25/8/2023, यानी कि आपकी 25/8 को सुबह 10 बजे यहाँ पर ये जो चॉइस फिल आप कर रही है लॉक हो जाएगी। इसके पहले तक ही आप यहाँ पर आपकी चॉइसेस दे सकते हैं, यानी कि आपके पास कल 25 अगस्त है तो कल 10 बजे तक का टाइम है, उसके पहले आप अपनी चॉइसेस दे दीजिएगा। फिर उसके बाद में आपको इस राउंड 2 का जो काउंसलिंग हो रही है, चॉइस फिलिंग हो रही है, इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिर आपको बताया जाएगा वीडियो के माध्यम से इसी प्रकार से कि कैसे है फ्रीज फ्लोट क्या करना है, तो वो भी आपको अपडेट दिया जाएगा। तो अभी के लिए आप यहाँ पर चॉइसेस दे दीजिएगा। एंड यहाँ पर अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ये है कि आप जो आपकी जीकअप की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आकर के आर्चिव के सेक्शन में आइएगा, और यहाँ पर आने के बाद में आपको 2021 का एक सेक्शन मिलेगा जिसमें कि प्रीवियस ईयर OR CR, और यहाँ पर प्रीवियस ईयर OR CR का एक लिंक है, आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको जीकअप काउंसलिंग 2021 OR CR डिटेल है। यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि राउंड 2 में कितनी यहाँ पर जो ओपनिंग रैंक थी और क्लोजिंग रैंक थी, ये जानने को आपको मिलेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर राउंड 2 सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, और फिर उसके बाद में आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी जो कैटेगरी है जैसे कि BC, फ्रीडम फाइटर, गर्ल, मिलिट्री पर्सन, यहाँ पर EWS फ्रीडम फाइटर, तो जो भी है ओपन है तो ओपन यानी कि जनरल, वो आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि उसकी ओपनिंग रैंक कितनी थी और उसकी क्लोजिंग रैंक कितनी थी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये जानने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर इस तरह से आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक इस डिटेल के अंदर चेक कर सकते हैं। जैसे जो भी मैंने यहाँ पर इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया है, मे भी इसके अंदर इस प्रोग्राम के अंदर कोई सीट नहीं होगी, इस वजह से यहाँ पर मुझे ब्लैंक आ रहा है, बट आपको यहाँ पर आपका जो ओपनिंग रैंक है, क्लोजिंग रैंक है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से गाइज आप ये जानकारी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड यही थी आपकी राउंड 2 की चॉइस फिलिंग की जानकारी। आई होप आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया। एंड मैं आपको आगे इसके बारे में अपडेट करूं ना करूं वो आप भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और जैसे ही रिजल्ट आएगा तो उसके बारे में आपको मैं कोशिश करूंगा कि जानकारी दी जाए। सो ये थी जानकारी। आई होप आप इसको पसंद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।